देखिए, जनता ही तो पीडीए है। पीडीए, मैंने पहले कहा, पीडीए कोई गठबंधन नहीं है, पीडीए कोई पार्टी नहीं है। सर, अभी जनता की पीडीए के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जानकारी इसलिए नहीं है कि अभी हमारा जो पूर्वांचल में काम चला, पीडीए यात्राएं हुई हैं, पीडीए रैली हुई हैं, अब हमारा भी यहाँ शुरू होने जा रहा है। और कल ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो हमें दिशा निर्देश दिया दिल्ली बुला के, कि बूथ स्तर पे, प्रत्येक बूथ स्तर पे पीडीए जन पंचायत हम करेंगे। और आज हम चिट्ठी जारी कर रहे हैं, सारे हमारे जिले के लीडरशिप, जिले के पदाधिकारीगण, विंगों के पदाधिकारीगण, स्टेट कमेटी के मेंबर, सचिव, जो स्टेट कमेटी में पदाधिकारी हैं, उन्हें प्रत्येक 100 बूथों की जिम्मेदारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश और दिशा निर्देशानुसार उन्हें जिम्मेदारी, आज ही लेटर जारी हो रहा है। और इसका आपको दिखेगा आने वाले समय में 2-4-6 दिन में कि बूथ स्तर पर पीडीए जन पंचायत हम करने जा रहे हैं। सर, पीडीए को जनता स्वीकार करेगी? देखिए, जनता ही तो पीडीए है। पीडीए, मैंने पहले कहा, पीडीए कोई गठबंधन नहीं है, पीडीए कोई पार्टी नहीं है। पीडीए है पिछड़ी जाति, दलित, अकलियत, जो दबे कुचले हैं, जिनकी आवाज कोई नहीं उठा रहा, जिनको सत्ता में भागीदारी नहीं मिल रही। आज रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, तमाम चीजें प्राइवेट सेक्टर में दे दी जा रही हैं और रिजर्वेशन खत्म हो रहा है। तो जो पिछड़ी जाति है, अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है, उनकी आवाज कोई नहीं उठा रहा। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नाम देके इन तीनों जातियों को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी जो कार्यकर्ताओं को दी है, हम उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि आप पिछड़ी जाति के हैं, आप दलित हैं, आप अकलियत के लोग हैं, आप इकट्ठा होइए इस सरकार के खिलाफ और अपने हक के लिए आवाज बुलंद कीजिए और आने वाले 24 में समाजवादी पार्टी को वोट कीजिए। 3 राज्यों में बीजेपी ने पिछड़ा, दलित और आदिवासियों को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनाकर ये मुद्दा छीन लिया है सरकार उससे। नहीं, नकल को छीनना नहीं कहते। अगर वो हमारी नकल कर रहे हैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जीत है, जो हमने पीडीए का नारा दिया और पीडीए पे जो काम शुरू किया, इससे वो बौखला गए, तो वो हमारी नकल कर रहे हैं। और रहा सवाल ये कि पिछड़ी जाति के मुख्यमंत्री बना दिए, तो पहले भी गौर साहब रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो भी यादव समाज से थे। तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग स्टेटों में अलग अलग सरकारें बनती रही हैं, कोई मुद्दा नहीं छिना। जनता जानती है और ख़ास तौर से पिछड़ी जाति, अक़लियत और दलित ये जानते हैं कि बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। आज अगर ये लोग दोबारा सत्ता में आए तो भारतीय संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश में पीडीए के साथ ही ये जातियां रहेंगी। समाजवादी पार्टी के साथ जो पीडीए है, ये समाजवादी पार्टी के साथ मजबूत रहेगा, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सर, क्या यूपी में यादवों पर मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव, इस पर क्या असर पड़ा है? मैं समझता हूँ कि मोहन सिंह जी का कोई असर यूपी में या बिहार में या झारखंड में नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि मध्य प्रदेश अलग प्रांत है, उत्तर प्रदेश अलग प्रांत है। उन्होंने जो भी सोच के बनाया हो, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश का जो यादव समाज है वो हमेशा से माननीय स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के साथ था, समाजवादी पार्टी के साथ है, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। क्योंकि अगर हम वैसे जात की बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर जात की बात की जा रही है, आपका सवाल है, तो यादवों को भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं दिया और शोषण किया है। आप देख लीजिए, रोजमर्रा हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं। यादव कहाँ अछूते हैं? अगर उन्हें इतना ही फिक्र था कि उन्हें मोहन सिंह जी को बनाना था मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में जब होता कि जहाँ यादवों के लिए काम किया होता, कोई काम नहीं हुआ। सर, 5 साल तक जो राशन देने का प्रभाव है, किस तरीका को आपको लगता है? देखिए, राशन पे अपनी कमर थपथपाना, आपको जानकारी है, पूरे देश को जानकारी है, कांग्रेस पार्टी सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम लेके आई थी। और वो अधिनियम इसलिए आया था कि जो देश में गरीब हैं, बेसहारा हैं, उन्हें, जिनका कुछ नहीं है, उन्हें सरकार राशन देगी। लेकिन आज क्या हो रहा है?
आज 80% राशन पर निर्भर हो गए, तो कहाँ देश डिजिटल हो रहा है, कहाँ देश तरक्की कर रहा है। जहां देश की आबादी का 80% तबका राशन पर निर्भर हो, तो इससे तो इनकी अपने आप पोल खुल गई। क्या अखिलेश यादव प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं? चुनाव के बाद तय होगा। अगर गठबंधन में चुनाव होगा तो उसके बाद तय होगा। सर, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।